किसी के मजे हैं, कोई अभी भी खड़े ही हैं। बंगाल के सीएम डिक्लेयर हो गए शुवेंदु अधिकारी, आसाम का भी मैटर क्लियर ही है, और यहाँ पे थालापति विजय इनका नंबर एकदम होल्ड पे डाल दिया है। एग्जैक्टली जैसे इनकी जो लास्ट मूवी थी जन नायकन, जिसको बेसिकली रिलीज को होल्ड पे डाल दिया था। अभी जो इलेक्शंस हुए थे तो उसमें तमिलनाडु में भी इलेक्शंस हुए थे, तो विजय इसने एक नई पार्टी लॉन्च की थी जिसका नाम है टीवीके। अब तमिलनाडु की असेंबली में टोटल 234 सीटें होती हैं, तो जो सरकार बनाएगा, जो चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसको लानी होती है मेजोरिटी, यानी कि 118 सीटें जीतनी होती है। और विजय की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो टीवीके, वो जीती है 108, यानी कि 10 नंबर दूर। अब कैसे किया जाए? दो और अपोजिशन पार्टी है, AIADMK और DMK। वो ट्रेडिशनल अपोजिंग पार्टी है, एक जीतती थी तो दूसरी अपोजिशन में रहती थी, तो वो दोनों साथ मिलकर बना लेंगे तो ऐसी आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो कोई नहीं चाहेगा। हमारे थालापति विजय से हो गई एक समस्या। थालापति विजय से याद आया, मैं तमिलनाडु वालों से एक सवाल करना चाहता हूं। नाडूज, व्हाट इज योर फैसिनेशन विद मूवी स्टार? यार, मूवी वाला कोई भी लड़का खड़ा होता है उसको जिता देते हो। ये गवर्नर के पास गए तो जिसके पास भी 118 MLA होते हैं, वो गवर्नर को जाके एक लेटर सबमिट करता है कि मैं गवर्नमेंट बनाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट देखता है कि मेजोरिटी के नंबर है, तो गवर्नमेंट उसको बोलता है कि ठीक है, आई इनवाइट यू टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। अब यहां पर जब थालापति विजय गवर्नर के पास गए तो इन्होंने बोला कि मेरे पास फुल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि कांग्रेस है, छोटी मोटी और पार्टी है, लेफ्ट वेफ्ट, इनसे मिला के मैं सपोर्ट लेके टोटल 118 नंबर ले दूंगा। ऐसी सिचुएशन में जिसके पास किसी के पास भी मेजोरिटी ना हो, जनरली स्पीकिंग लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी को क्या नाम है, इनवाइट कर लिया जाता है। टेक्निकली इस समय लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी टीवीके है, पर इन्होंने जाके वहां पर ये नहीं बोला कि मैं लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी हूं इसलिए बनना चाहता हूं। इन्होंने जाके ये कहा कि भाई मेरे पास फुल सपोर्ट है। गवर्नर ने इनको बोल दिया कि लाइए मुझे पूरे के पूरे नंबर दिखा दीजिए, उसके बाद मैं बनाऊंगा। ये हो गया कंट्रोवर्शियल। सवाल ये उठ रहा है कि गवर्नर ने ऐसा क्यों कहा? लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, इनको बुलाइए, इनको सीएम बनाइए, उसके बाद इनकी मेजोरिटी टेस्ट करेंगे। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिस इज हाउ यू मेक सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं जल्दबाजी में इसको बुला लूंगा, ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट वोट फेल होगी, पूरा का पूरा मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर हाउस डिसॉल्व करो, फिर दोबारा से इलेक्शंस करवाओ। सोच समझ के बुलाना चाहिए ना। एक बार सरकार बन के हम बार बार 2-2, 3-3 महीने में नई बनाने की तो कोशिश नहीं करेंगे। पॉलिटिकल क्राइसिस थोड़ी ना चाहिए किसी भी स्टेट में। तो लॉजिकल बात यह है कि अगर प्रायर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उनके पास मेजोरिटी का, तो मैं उनको सरकार बनाने के लिए बुला लूंगा। यही रिस्पॉन्सिबल एक्सप्रेशन है डेमोक्रेसी का। गवर्नर का प्रेरोगेटिव है कि वो अपनी डिस्क्रिशन कर सकता है कि कौन ऐसा लीडर है जो कि बेसिकली मेजोरिटी प्रूव कर पाएगा। और इसी डिस्क्रिशन के तहत गवर्नर ने बोला कि आप मुझे 118 लेटर दे दीजिए सपोर्ट के, और अगर 118 लेटर दे देंगे तो मैं इमीडिएटली आपको इनवाइट कर दूंगा। लेकिन अभी इस समय थालापति विजय के पास वो 118 का नंबर मैच नहीं हो पा रहा है, एंड हेंस तमिलनाडु इज बेसिकली इन मिडल ऑफ अ क्राइसिस। और यहां पे ये बनते बनते अटक गए। अब इन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर AIADMK और DMK कहीं पर ये अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को अलग रख के सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे 108 के 108 MLA रिजाइन कर देंगे। तो टू सी, मतलब इसमें गवर्नर ने काइंड ऑफ सही डिसीजन ले लिया कि भाई जब तक मेरे पास मेजोरिटी नहीं है, दिख रहा है कि कुछ है नहीं, किसी भी समय कुछ टूट फूट सकता है, आप मुझे मेजोरिटी प्रूव कर दो। कि लंबा डिसीजन है चीफ मिनिस्टर बनाना। वो कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? अगर